राधे राधे। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। और संतों की यात्रा लगातार भारतवर्ष के छुपे हुए और दिव्य मूर्तियों के दर्शन आपको कराने का एक बहुत ही सूक्ष्म प्रयास चल रहा है राधा रानी की असीम अनुकंपा से। और आज हम ब्रज के ही एक गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। लगभग 80 से 90 साल की एक विभूति है, मूर्ति हैं, बड़े अच्छे संत हैं। और जैसा यहाँ पे हमको बताया था कि वो बाल्यावस्था के संत हैं महाराज जी। 10 से 12 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और ब्रज की ओर अग्रसर हुए और लगभग 80 साल से 70 साल से इस ब्रज में विद्यमान हैं। आइए, आपको दर्शन मात्र से ही आनंद मिलने वाला है। उन महात्मा का कैसा अनुभव है जानते हैं हमारे साथ। आइए महाराज जी, दंडोत। जय हो बाबा, जय हो महाराज जी। तो राधा रानी की कृपा से संत महाराज जी के हम पास पहुंच गए हैं, जो ब्रज धाम में ही महाराज जी विराजते हैं काफ़ी समय से। और महाराज जी का आज अनुभव जानेंगे। महाराज जी, बड़ी कृपा की। पहले तो आपने हमको घड़ी 2 घड़ी समय दिया है। महाराज जी, कब से रह रहे हैं ब्रज में? हाँ, हमें कुछ नहीं जाएगी, 2-4 दिन जाएगी। नहीं, कितने समय से रह रहे हैं आप? कितने पहले आए हैं? कब आए हैं आप यहाँ? हम तो घर छोड़ के आए तो 10-12 साल उम्र है, उसी समय। 10-12 साल हो गए आपको? हाँ। अच्छा। तो जिस समय हमारा 10-12 साल उम्र है ना। अच्छा, 10-12 साल की उम्र थी तभी के छोड़ के आए? हाँ, बाल्यावस्था से ही? और तो उस समय जाने ना। अरे महाराज जी, ज़्यादा बात करने का हमारा समय नहीं। तो महाराज जी 10-12 साल का तो एक हमारा गुरु जी के पास आए और ब्रज में आए। हाँ, ऐसे यही पड़े रहे, घूम रहा है इधर उधर। और जिस समय समर्थ था, इसी समय तो कोई समर्थ नहीं यार, कहाँ घरे। तो महाराज जी अब कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 80 साल का ऊपर हो गया। 80 से ऊपर है। तो महाराज जी वो बाल्यावस्था थी, मतलब बचपन रहता है 10 साल का। तो महाराज जी ऐसा क्या हुआ? गुरुजी की कृपा हुई कि कुछ क्या अनुभूति हुई आपको? गुरु जी जानते हैं हमारा क्या अनुभूति है। अच्छा। गिरिराज जी जाने, महात्मा लोग जाने, हमें कुछ जाने नहीं। कृष्णा कृष्णा। तो महाराज जी भगवान का भजन करने के लिए सब लोगों को घर छोड़ देना चाहिए आपके अनुसार? देखो, मुनि ऋषि का जो प्रथा है वो तो वहाँ से ही प्रथा चली है, गुरु परंपरा से। घर में बैठ के भोजन होता है, लेकिन गृहस्थी भोजन होता है यार। मुनि ऋषि जो है वो तो चरण में आ जाए, भगवान को पास से आ जाए, भगवान को लीला भूमि में आ जाए, भोजन करे, बस। और क्या काम है? तो गृहस्थ में लोग रह के भजन तो कर ही सकते हैं ना महाराज जी? हाँ, भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन तो सब समय हो जाएगा, लेकिन भगवान के चरण में आ जाए, वो भगवान का कृपा लाभ हो जाए। अच्छा, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान की जो लीला भूमि है उसमें आके भजन करना चाहिए। तो भगवान के चरण में आ जाए, भगवान को चरण में आके भोजन करना ठीक है। गृहस्थ भूमि तो माया की भाषा है। माया से कैसे बच सकते हैं महाराज जी गृहस्थ में? भगवान की इच्छा में सब हो जाता है। अच्छा। माया फंस जाए, वो भी इच्छा उसका है। कर्म तुम्हारा तो भोगना ही पड़े, अपना अपना जीव को अपना अपना कर्म भोगना ही पड़े। वो तो भगवान तो वो माया दिए तुम्हारा शोधन करे, माया दे के शोधन करे। ये जो भगवान को हमारा पास आ जाए, हमारा भक्त है। जीव तो भगवान की सृष्टि है और भगवान के जाना ठीक है। हमारा गुरु जी को भी कोई बोलता है कि देखो, हम लोग सब भगवान का दास है, ये जगत में चले आए, कैसे चले आए? उसके पास हमारा अपराध हो गया, वो भेज दे, जा तो माया के पास चले जा। बाबा राधे, बाबा सब्जी, हाँ किसी तो जाओ बाबा। अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी, तो माया सिर्फ भगवान की कृपा से ही छूट सकती है, बाकी हमारी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो भगवान के चरण में हमारा सामर्थ्य आत्मसमर्पण करना चाहिए। भगवान हमारा शोधन करने के लिए अनुक्षण कृपा करे, जो इसका भगवान का कृपा, हमारा कृपा हो जाए, हमारे भक्त हो जाए, ऐसा बात वो हर टाइम ध्यान रखे।
हाँ महाराज जी, ये संत लोगों का यही रहता है कि आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए उनके ऊपर महाराज जी। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলে গেল, সেই দোষে মায়া পিশাচি গলায় বাঁধিল। हमारा अपराध हो गया भगवान को पास, और माया को फांस दिया, जाओ तुम हो चले जाओ। জীব তো নিত্য সন্তান ভগবান কি, हाँ भगवान की संतान है जी। কিন্তু অপরাধ হয়ে যায়, যাও হেঁচে। हाँ महाराज जी सत्य है, नहीं महाराज जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं ये तो लीला है। तो महाराज जी भगवत प्राप्ति की राह पे चलने के लिए गुरु बनाना परम आवश्यक है, ये तो नहीं आवश्यक है? ना ना आवश्यक है, आवश्यक है, विशेष आवश्यक है, विशेष आवश्यक है। विशेष आवश्यक है। गुरु ही तो भगवान को देखावे। हाँ, गुरु राह दिखाते हैं भगवान के लिए। जी जी। तो महाराज जी हाँ थोड़ा सा समय लूँगा बस। महाराज जी घर में रहकर कोई भी नाम जप करें हम, किसी भी राधा कृष्ण राम या कोई गृहस्थियों के लिए अलग से मंत्र रहता है कुछ, थोड़ा सा बताएं महाराज जी। परंपरा एक धारा है, अच्छा तुम ये मंत्र में दीक्षित हो जाओ, ऐसे ऐसे भजन करो, तुम्हारा आत्मा कल्याण हो जाए। अच्छा हमारा परंपरा धारा में आउल बाउल दरवेश शाही ये सब संग ठीक नहीं, नारा नारी कर्ता भजा ये सब संग ठीक नहीं। परंपरा जो धारा है, परंपरा धारा में भजन करना ठीक है। अच्छा परंपरा की धारा में भजन करना चाहिए। भजन करना तो हर टाइम जीव का काम है, लेकिन परंपरा धारा में करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बेकार हो जाओ। खेलने के लिए तुम्हारा व्यवस्था बनाए या भीतर खेलो, अरे उधर जाओ तो तुम्हें आउट हो जाओ। हाँ बिल्कुल महाराज जी सत्य है, इसकी व्यवस्था है। तो महाराज जी आप यहाँ अकेले विराजते हैं, भोजन प्रसादी की कैसे व्यवस्था होती है महाराज जी? एक भोजन भेज दे, कोई आ जाए लिए। अच्छा कोई भेज देता है तो पा लेते हैं, मतलब आटा वगैरह ये सब भेज देते हैं? हाँ आटा चावल भेज दे। तो महाराज जी बहुत लंबे समय से आप ब्रज में विद्यमान हैं और ब्रज की विभूति हैं, ब्रज इसीलिए श्रेष्ठ है कि इन जैसे महात्मा यहाँ रहते हैं। देखिए महाराज जी 10 साल की उम्र में इस ब्रज में आ गए थे और लगभग 80 से ऊपर हैं, और थोड़ा शरीर से भी महाराज जी इतना स्वस्थ नहीं है क्योंकि झुक के चलते हैं। महाराज जी को काफ़ी समय से मैं दर्शन कर रहा था, तो आज महाराज जी ने आज्ञा दी, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, और प्रसादी वगैरह की व्यवस्था महाराज जी स्वयं करते हैं। और जो भी लोग यहाँ पे दे जाते हैं आटा चावल, कोई निकलता करता है ब्रजवासी है या जो भी भिजवा देता है उसको ग्रहण करते हैं और यहाँ पे हरि नाम का प्रचार करते हैं महाराज जी आराम से। यही ना महाराज जी? ठीक है महाराज जी। ये सभी भक्ति मार्ग, भजन बोलो सब भक्ति मार्ग के लिए है। भक्ति मार्ग तो ऐसे के लिए तो परंपरा को धारा है। हाँ पहले परंपरा धारण करनी पड़ेगी, कोई गुरु की परंपरा लेनी पड़ेगी, तभी आप भक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। यही कहना चाह रहे हैं ना महाराज जी आप? भक्ति कोई अलग वस्तु से आए नहीं, कहाँ से आवे? वो तो गुरु जी को कृपा पे आवे, भगवान को कृपा पे, महात्मा को कृपा पे आवे। हाँ उनकी कृपा से, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और कैसे है बिन संत मिले नहीं है भगवंता, ऐसे है कुछ। तो एक दूसरे के पूरक हैं ये संत कृपा। ठीक है महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की महाराज जी। ठीक है।